नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी और कंपनी से रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस हैं जो कि उसी कंपनी के बेस पे चलती है, जो उसी कंपनी की बेस बिजनेस के बेसिस देखा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे जिसका नाम है टेक सॉल्यूशंस। कंपनी क्या करती है उसके बारे में देखता आ जाए तो कहती है हेल्थ केयर रिसर्च एनालिसिस टेक्नोलॉजी के सर्विस प्रोवाइड करती है। नॉर्मली इस भाषा को समझा जाए तो कहती है द बिजनेस ऑफ द लाइफ साइंस एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, तो अपनी लाइफ टाइम हाई की बात नहीं करूं, ये कह सकता हूँ 300 रुपये के आसपास का स्टॉक हुआ करता था किसी टाइम में। उसकी प्राइस आजकल गिर के इतने कम हो गए, आखिर क्यों? इसके पीछे क्या वजह रही? फिलहाल मैं एक वजह ढूंढ के लाया। इसकी मैनेजमेंट क्लियर नहीं है। क्या पता है भाई, जून क्वार्टर खत्म हो गया, सितंबर क्वार्टर खत्म हो गई, और अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। भाई रिजल्ट का क्या हुआ? जून का रिजल्ट सबमिट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? जब रिजल्ट की डेट की बात करती है तो हम आपके सामने टाइम रखते हैं, जब क्लोजिंग पीरियड होता है उसके 45 डेज के अंदर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल्स बताने पड़ते हैं मुझको, अपने निवेशकों को। और ये जब 15 तारीख के आसपास का टाइम होगा, 14 तारीख के आसपास है अगस्त में, तब कंपनी 13 तारीख को एक दिन पहले बताती है हम कंफर्टेबल हैं अभी। किसको देख करके? रिजल्ट देने के। क्यों ऐसा हो? और कहते हैं कि हम रिजल्ट देने से पहले आपको बताएंगे। अरे बताएंगे तो जरूर, क्योंकि बोर्ड मीटिंग आपकी करनी है, और बोर्ड मीटिंग तो आपकी हो रही है। आपने एजीएम रखा, आपने ईजीएम रखा, अपना बोर्ड मीटिंग तो किया होगा। भाई बोर्ड मीटिंग में ये तो डिस्कस कर लिया होता जो भाई इसका क्या हुआ, रिजल्ट हम क्यों नहीं दे रहे हैं। पहली बात, इस पे हमने पहले भी एक बार स्टडी किया जहाँ पे कंपनी में ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग हमने बताया होगा, तो मार्केट इसके ट्रेंडिंग लगातार क्या कर रही है? डिक्लाइन करती है। अर्थात निवेशकों का इंटरेस्ट की बात किया जाए तो निवेशकों में एफआईडीआई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है और 80,000 से ज़्यादा यहाँ पे निवेशक इंटरेस्टेड है। ये डेटा कहती है जून का। सितंबर में हो सकता है इसमें गिरावट आए, क्योंकि मार्केट में देखा गया कि इस तरह पहले से प्राइस जब गिर रही है तो मतलब मार्केट में प्लेयर हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर अपनी पोजीशंस को बेच के निकलने में। और कई बार ये भी देखा गया कि एग्जिस्टिंग प्लेयर अपनी कट करके हट पास भी रखते हो। चलिए कुछ पड़ावों को तरफ समझते हैं जहां बुक वैल्यू बिल्कुल ही नहीं कहती, टैलेंट बैठा, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात नहीं कहती है। स्टॉक का पी इतना ज़्यादा है आप सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, मार्केट वो जहाँ पे जिस दुकान पे इतनी भीड़ हो और भीड़ में आपके लिए जगह ना मिल पाए, वहाँ खचाखच की भीड़ भरा है। किसके अकॉर्डिंग? अर्निंग के अकॉर्डिंग। 1 रुपये की जो फेस वैल्यू वो अर्निंग कितना करता है, तो कहते हैं 800% की लॉसेस। एक दो लॉस नहीं, 800% की लॉस की बात करती है, जिसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। आरओसी और आरओबी 20% से 52% की गिरावट दर्ज करती है, जहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग लगातार बने हैं। और करंट रेशियो ऑन डेट टू इक्विटी के बारे में भी कहता है। मार्केट कैप करीब करीब कह सकते हैं कि 200-250 करोड़ के आसपास पहुंचा था, आजकल 300 के नियरली चलती नजर आती है। और हायर टू हायर को देखा है तो ये 52 वीक की हाई कहती है 35 रुपये तक गया था, लो की बात 17 रुपये तक गया था। अर्थात यदि मैं लाइफ टाइम हाई की बात करूं, चार्ट में लाइफ टाइम हाई कब करती है? लाइफ टाइम की हाई की बात करती है करीब करीब 300 क्या, कब की डेट की बात कर रही है? डेट को देखा जाए तो शायद कह सकते हैं जो इस टाइम फ्रेम में करीब करीब मार्केट में इसकी कब की टाइम फ्रेम होगी? 18 की प्राइस की बात आजकल केवल और केवल 18, 19, 20 रुपये के आसपास। और यहाँ भी 19 रुपये के आसपास को देखा जाए तो कहती है
कि लगातार अपने निचले पायदान के आसपास टच करके पैसा उछल, क्या निवेशों को लेकर क्या चल रहा है, निवेशक क्या सोच रहे हैं, इसके प्रति हम सोचने की प्रयास करेंगे आखिर ऐसा। फिलहाल जब हम सेंटिमेंटल को देखेंगे तो कहती है यहाँ पे इनकी रिजनेशन ऑफ वजह से यहाँ एजीएम भी हुआ है। और एजीएम की बात आवाज की बात किया जाए तो एजीएम में कंपनी ने अपडेट किया है और केवल केवल कुछ बातों को कहती है हमने एजीएम किया। एजीएम में हमने क्या किया, कहती है एजीएम हम किए हैं अपने मीटिंग्स के अंदर, जहाँ पे हमने चेयरपर्सन को चूज किया। कहती है चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कहती है प्रेजेंट थे मीटिंग को लेकर के, मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो फिर डिस्क्लोजर क्या हुआ, कहती है इसमें टोटल होल्डिंग करीब 4,40,000 शेयर की वाली होल्डिंग है। और कंक्लूजन क्या निकलती है, कहती है 5 अक्टूबर और हमारा ट्रेडिंग्स विंडो क्लोज रहेगा। और इसके अलावा कहती है कि हमारे पास हमने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया है। कहती है चेयरपर्सन इन्फॉर्म डेयर मिस्टर, क्योंकि ऑडिटर्स इनके सेक्रेटरियल secretaries Chennai appointed in the board and the scrutiny and the conduct of the remotes e-voting and e-voting at the ism की बात उन्होंने कहा था। और इसके अलावा कहती है कि chairperson of the declaration of the members in the part of the notice of the ism and the 100%। अच्छा, बात समझ में आई, कंपनी अपनी स्टेक को 100% डिसइन्वेस्टमेंट, ये इतना तो समझ में आया। लेकिन बोर्ड अपनी डिक्लेरेशन ये देगी जो भाई हमारा रिजल्ट का क्या पार्ट रहा, वो नहीं, वो पैसा को समेटने में लगा है, लेकिन पैसे कितने हैं वो नहीं कहने की सक्षम बनती है। चलिए हम समझने की प्रयास करें तो यहाँ पे देखा गया क्वार्टरली बेसिस में, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए तो मार्केट में क्या कि लास्ट जून का डेटा ही सामने नहीं रखा, फिर पता कैसे मार्च तक के डेटा में तो उन्होंने कहते कि हमारे पास लॉस चल रहा था। और लॉस भी कम नहीं, सोचिए, और सोचने वाली बात है 13 करोड़ का सेल्स करती है और 111 करोड़ का लॉस, अर्थात अदर सोर्स ऑफ इनकम में 93 करोड़ का लॉस बुक कर देती है। और ये मुझे बिल्कुल पचने वाली बात होती है ना, कई बार कुछ पचने वाली बात मुझे नहीं लग रही है कि कर क्या रही थी जहां पे इतने सारे नुकसान हो गए। क्या अगर मैं हुआ तो नहीं लग या क्रिकेट मैचिंग में बैटिंग तो नहीं लगा रही थी तो कंपनी हेल्थ केयर में कंपनी, या R&D में बड़ा पैसा तो नहीं डूब गया। जबकि यहाँ के पार्ट के बारे में देखा है तो डेट्स बोरेंस को लेकर के रिड्यूसिंग करती है और ये ऐसा आंकड़ा देती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटर्स डे की बात नहीं किया जा रहा। निवेशकों ने पहले चर्चा किया, मेंटल को अपडेट दिया, और सवाल आती है जिनमें ट्रेंडिंग व्यू हुआ क्या। अभी तक का ट्रेंडिंग व्यू में एक तो ये देखने वाला कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान में, अदर सोर्स ऑफ इनकम लगातार नुकसान में, जबकि पेयर्स में GMR एयरपोर्ट्स, डाइट्स, रतन इंडिया कंपनी। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन का कामकाज कर को भी एक सोल्यूशन को इसी के अंदर दौरा में रखा गया। इसके हिसाब नहीं, इसको कहते हैं मिसलेनियस के अंदर। तो क्या कंपनी कभी सेगमेंट वाइज डिटेल शेयर किया है, कुछ कंक्लूजन मिलेगा जो भाई किस सेक्टर में कितना काम। अभी तक 23-24 का डेटा सामने था, 25 का डेटा अभी तक कुछ सामने है नहीं। यदि हम इसकी लास्ट डेटा की तरफ देखें और लास्ट डेटा इसके बारे में कुछ संकेत देता है, तो हम चले तो केवल स्टैंडअलोन डेटा की बात करती है कंपनी अपने सेल्स को लेकर के। डेटा के अलावा कंपनी के पास सेगमेंट वाइज कुछ डेटा शामिल रखती है कि नहीं रखती है। यहाँ पे देखा गया केवल स्टैंडअलोन डेटा है और इसमें किस सेक्टर से पैसा कमाती है वो सेगमेंट वाइज नहीं कहती है भाई हमने किस काम से पैसा डुबाया। ये इसका डेटा का आंकड़ा था। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया जो कंपनी में आखिर क्यों इतनी लंबी ऊंचाइयों से गिरती हुई कंपनी में फिलहाल आप देखेंगे तो 6 महीने की दौरान में नई वॉल्यूम मार्केट में आई है, मार्केट में नई वॉल्यूम आई है और तगड़ी वॉल्यूम आई है। और क्या संकेत देना चाहता है, क्या यहाँ पे कुछ बड़ी पार्टी आकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुक, क्या ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर करो, यहाँ पे एग्जिट करो, और जिनको यहाँ पे आकर के जिन लोगों ने सेंटिमेंट पे लिया
तो अभी मार्केट तो अभी तो उतना ऊंचा गया था और हम दोबारा पहुंचेंगे, शायद उनके लिए चिंता की। अब एक चीज और निकल के आ, इसको एक और बात कहते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या? पुराने रिकॉर्ड के आसपास तोड़ने वाली है, पहला तोड़ने वाली है। इन टाइम फ्रेमों को यदि आकलन करके देखेंगे तो ये कहती है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसमें ऊंचाइयों पे चढ़ उम्मीद रख के ब्रेकआउट। अब इसके कंक्लूजन के बारे में क्या कहते हैं? डेट्स फ्री था और कंक्लूजन की बात, और यहाँ पे जो हमने यहाँ की पार्ट परत दर परत को समझा वो क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जो उनका डाटा नहीं, नंबर का डेटा जब आएगा तब पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे निवेशकों का जो दिल है वो लगातार कई बार इकबाली की तरफ का प्रेशर्स बनाती नजर आती है, और कंपनी को लेकर के जो आंकड़ा था वो मैनेजमेंट नहीं बताती है, जबकि ईजीएम भी करती है, ईजीएम भी कर लेती है, और ईजीएम में ये भी कह देती है कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया 100% करने वाले, जबकि कंपनी रिस्क टू रिवार्ड में आज तक कुछ दिया है या नहीं दिया। तो भी जैसे ये न्यूज आई मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा 2-4% भी चला जाए, गिरावट भी जाए, और ऐसा सेंटीमेंट की बात हो सकती है, क्योंकि उनको अब पैसा आने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो पैसा अपन के बुक्स में पड़ेगा। अब क्या निवेशकों ने कुछ दिया? निवेशकों को कहती 19 के बाद तो उन्होंने लेना देना बंद कर दिया, रिलेशंस ही लगता है कि खत्म करती 5 साल से ज़्यादा। जब ये सब आंकड़ा था, कंपनी ने रिस्क टू रिटर्न क्या दिया अपने निवेश? आज तक में 1 साल में 6% गिरावट, 5 साल में 80% की ही आंकड़ा दिलाती है। और इस तरह के मार्केट में कई बार रिएक्शन देखने को, आज की बात नहीं है, कई बार देखने को मिला। लेकिन ये अभी फिलहाल देखा जाए तो कह सकते हैं कि पिछले 5 साल के डेटा बेसिस में अभी कुछ दिनों से सेम रेंज में सेम रेंज में क्या कर रही है, ट्रेड करती हुई नजर आती है। तो हम प्राइस क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। और इस लेवल से यदि और गिरता है और चलता है, यदि चलता है तो मार्केट को उम्मीद जगता है, गिरता है तो मार्केट की सेंटिमेंट खराब होता है। दोस्तों, हमने किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो वैल्यू एडिशंस क्रिएट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लर्निंग अवेलेबल को सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मैं ये कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग।